अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं बना रहा हूँ होंडा सिटी 2005 IDSI वेरियो, जिसके अंदर CVT ट्रांसमिशन आता है, उसका डिटेल्ड रिव्यू, जो कि हमारी अपनी सिटी है, उसका ही डिटेल्ड रिव्यू बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर गाड़ी की बात करें तो वो कुछ इस तरीके की आती है। ये जो रिमोट इसके अंदर लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है। इसकी स्टॉक की होती है ऐसी, इसके अंदर स्टॉक सेंट्रल लॉकिंग आती है। ठीक है, आप मतलब रिमोट नहीं होता, आप इसको चाबी से अनलॉक करेंगे सारे दरवाजे अनलॉक, चाबी से लॉक करेंगे सारे दरवाजे लॉक। तो चले अब एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं दोस्तों। फ्रंट की बात करते चलें तो इसके अंदर यहाँ पे साइड पे इंडिकेटर आता है हेडलाइट में, जो कि साइड वाले लोगों को बताने के लिए होता है कि यहाँ पे गाड़ी टर्न कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे सेंटर में इसका एक बड़ा सा बीम होता है, जिसके अंदर हाई बीम और लो बीम होती है। इसके अंदर ओरिजिनल हेलोजन बल्ब्स आते हैं। और नीचे आप वहाँ पे देखें तो ये पार्किंग लाइट का भी पॉइंट इसके अंदर आता है। और बराबर में फिर इसके अंदर इंडिकेटर दिया हुआ होता है फ्रंट का। और अगर हम इसका आगे और चलें तो इसकी जो ग्रिल होती है फ्रंट वाली, ये क्रोम में होती है। ठीक है, इसका क्रोम थोड़ा सा ख़राब हो गया, बहरहाल ये क्रोम में होती है। और नीचे देखें होंडा का लोगो भी क्रोम में होता है। और ये अंदर ग्रिल ये प्लास्टिक की होती है। ठीक है, और उसके अलावा नीचे इसका बम्पर भी सिंपल सा ही होता है। यहाँ पे इसके हल्के फुल्के वेंट्स होते हैं। दोस्तों अगर हम इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो मैं आपको इसकी पूरी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ एक दफ़ा। ये आप देखें, ये गाड़ी कुछ इस तरीके से साइड से दिखती है। अभी इसको चूहा सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखें कि इसका पिलर ऐसे स्लोप में आ रहा है, फिर वही स्लोप कंटिन्यू हो जा रही है आगे फेंडर में और बॉनेट में। ये आगे से नीचे होती है गाड़ी ये, मतलब लगती तो नहीं है, कम ही लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस वैसे सीडान है तो लगेगी, लेकिन कम लगती है ये, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। पर ये स्लोप में आती है, इसका बोनेट ऐसे नीचे जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, इसलिए इसे चूहा सिटी कहा जाता है। तो अब हम इसके टायर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर ओरिजिनल टायर साइज़ आता है, वो होते हैं स्टील रिम्स। और टायर का जो साइज़ होता है ओरिजिनल होता है 165/80/13 का, यानी कि 165/80/13 का R13। तो इसके अंदर फ़िलहाल जो टायर्स हमारे गाड़ी में लगे हुए हैं, ये आफ्टर मार्केट 14 इंचेस के एलॉय रिम इसके अंदर लगे हुए हैं। और टायर साइज़ है इसका 185/70/14। इसके अंदर बड़ा टायर लगा हुआ है। ठीक है, वो छोटा सा 13 इंच का, आल्टो के अंदर भी आजकल 13 इंच के टायर आ रहे हैं, तो वो तो छोटी गाड़ी की तरह लगेगी ना गाड़ी, इसलिए थोड़े बड़े टायर इसमें अच्छे लगते हैं। और दोस्तों साइड पे अगर हम देखते चलें तो यहाँ पे इसका एक क्वार्टर ग्लास आता है। ये ब्लाइंड स्पॉट इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वरना साइड पे ये पिलर का पूरा पीस होता है तो साइड से देखना मुश्किल था अंदर, इसलिए यहाँ पे इसमें क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है। और ये इसका साइड मिरर है, जो कि रिट्रैक्टेबल तो नहीं है लेकिन इंटरनेबली एडजस्टेबल है, यानी कि अंदर से बटन से ये एडजस्ट हो सकता है। इसका ये रिट्रैक्ट नहीं होता, इसको आपको हाथ से करना पड़ेगा, ये हाथ से होगा ये, बाकी एडजस्टेबल है। ये इसका डोर हैंडल है, ये आप चेक कर लें, ऐसे ये फ्लैप टाइप डोर हैंडल है। और साथ में यहाँ पे चाबी डालने की जगह भी दी गई है। सेम फॉर बैक, इसमें चाबी डालने की जगह नहीं होती बैक पे। यहाँ पे इसके बैक टायर्स, अगर हम इसकी बैक साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे ये इसकी टेल लाइट है, इसके अंदर ब्रेक लाइट और पार्किंग लाइट दोनों है। और ये इसका इंडिकेटर है, और यहाँ पे इसकी रिवर्स गियर की लाइट है। ये यहाँ पे क्रोम में आता है, बाकी ये रेड होता है। उसके अलावा अगर हम इसकी डिग्गी पे देखें तो यहाँ पे इसका चाबी डालने का स्लॉट भी आता है। उसके अलावा यहाँ पे ये इसकी पट्टी होती है डिग्गी पे, जो कि क्रोम में होती है। क्रोम इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया। और ये होंडा का लोगो। इसका बैक बम्पर पे आ जाए तो बम्पर इसका बिल्कुल सिंपल सा होता है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिंपल सा होता है ये गाड़ी। तो दोस्तों अभी इसकी बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने चाबी डाली, अंदर से भी खुलती है, चाबी से भी खुलती है। तो इसकी हमने ट्रंक खोल दी है। तो यहाँ पे ट्रंक में काफ़ी अच्छा खासा सामान पड़ा हुआ है। इसकी जो ट्रंक होती है ये 500 लीटर्स की होती है। और अभी फ़िलहाल मैनेज नहीं सामान इसके अंदर, अगर मैनेज हो तो काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। इसके अंदर काफ़ी बड़ी ट्रंक आती है। उसके अलावा ट्रंक में यहाँ पे कोई लाइनर नहीं आता, ये खाली खोखा होता है। खोखा मतलब लोहा होता है डायरेक्ट। इसके ऊपर आप लगा सकते हैं वो नमदा वगैरह, लेकिन कंपनी से नहीं दिया गया होता। दोस्तों अगर हम इसके इंजन बे की बात करें तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसका इंजन में नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं खुलता। ये इसका लोगो है ना, नॉर्मल गाड़ियों में हम इधर से हाथ डालते हैं तो हमें पट्टी मिलती है, इसका उल्टा है, इसकी इधर से पट्टी है। ये होंडा वाली की गाड़ियों में मैंने अक्सर देखा है इसकी पट्टियाँ उल्टी होती हैं बोनट की, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है।
अभी बोनट को मैं हुक में लगा लूँ, फिर आपको मैं इंजन बे भी दिखाता हूँ सारा। तो ये हुक में लग गया। अभी इसके इंजन बे की बात करें तो फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी सी मट्टी लगी हुई है, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसकी बोनट की रॉड होती है जो कि इस क्लिप के अंदर फंसी होती है। आपको यहाँ से निकाल के इधर इस पॉइंट में लगाना होता है, तो आप बोनट रोक लेंगे। उसके अलावा बोनट में भी इसका कोई नमदा वगैरह नहीं आता, लेकिन आप ख़रीद के लगा सकते हैं। ख़रीद के लगाने में इसके अंदर बहुत चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये होता है L13A 1300 सीसी का ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल इंजन। ऑटोमेटिक यानी CVT। इस इंजन के अंदर अगर आपको इंजन ऑयल डालना है तो वो इस जगह से डलेगा। ये कैप होता है, इसको आपको आप खोलेंगे, यहाँ से इंजन ऑयल डलेगा। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर आपको ऑयल लेवल चेक कर रहे हैं तो वो यहाँ से होगा। ये डिपस्टिक इसकी टूटी हुई है, लेकिन यहाँ से इसकी डिपस्टिक होती है, इसको आप निकालेंगे तो यहाँ से आप ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं। इसको मैं अंदर कर देता हूँ थोड़ा। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है, एक हाथ से डिपस्टिक अंदर कर रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलें, ये अंदर चली गई। यहाँ से आप वॉशर के अंदर पानी डाल सकते हैं, इसका कैप मिसिंग है। उसके अलावा रेडिएटर का अगर आपको पानी चेक करना है कि रेडिएटर के अंदर पानी कितना है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये रेडिएटर का पानी या कूलेंट वगैरह आप इधर से डाल सकते हैं। उसके अलावा रेडिएटर की बोतल यहाँ पे होती है। इसका आप एक ध्यान रखें कि इसको खींच के निकालना, आपने इसको घुमा के निकालना है। इसके अंदर चूड़ी होती है, वो ख़राब हो जाती है अगर आप खींच के निकालेंगे। तो ये यहाँ से इसका कूलेंट चेक करने का होता है। या नीचे आप देख रहे होंगे, मैं मैनुअल गाड़ी का तो नहीं बता सकता, लेकिन जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है CVT वाली, उसका यहाँ से आप गियर ऑयल चेक कर सकते हैं। वो गर्म गाड़ी में चेक करना होता है वैसे, लेकिन मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि वो यहाँ से चेक होता है। ठीक है, इसको मैं वापस अंदर डाल दूँ। ये इस जगह से चेक किया जाता है, इसका गियर ऑयल। इधर इसकी डिपस्टिक आती है। उसके अलावा यहाँ पे इसका फ्यूज़ बॉक्स है, इसके अंदर फ्यूज़ होते हैं। यहाँ से आप ब्रेक ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है, वो पीछे इसका ब्रेक बूस्टर लगा हुआ है ये। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इसकी बैटरी होती है। इसके अंदर इसका एयर फिल्टर आ जाता है। ये इसकी थ्रोटल बॉडी है। ये इसका एयर बॉक्स है पूरा। ये कवर है, इनटेक मैनीफोल्ड है, पीछे एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है। वो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, हेडर्स हैं उसके। इस गाड़ी के इंजन की खासियत क्या है, ये IDSI टेक्नोलॉजी पे है। ठीक है, IDSI टेक्नोलॉजी यानी कि एक सिलेंडर में 2 स्पार्क प्लग। एक स्पार्क प्लग इसका इधर पीछे लगा होता है, एक इस साइड पे होता है, यानी 2 स्पार्क प्लग होते हैं। 2 स्पार्क प्लग का फ़ायदा क्या है, इसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी ज़बरदस्त है। वो मैं आपको दिखा दूंगा इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है सारी। इसकी दूसरी चीज़ों की बात करें तो ये इसका जनरेटर आता है यहाँ पे। इससे नीचे अगर हम जाएं तो नीचे आप पाइप्स देख रहे हैं, ये जाते हुए, ये वाली पाइप, वहाँ पे उसका कंप्रेसर लगा हुआ है इसकी AC का। ये इसके रेडिएटर के फैंस हैं, इसमें 2 फैंस आते हैं रेडिएटर के अंदर, ताकि कूलिंग प्रॉपर हो सके। और AC पे भी ये गाड़ी तंग नहीं करती। उसके अलावा ये इसकी AC की लाइनें हैं, यहाँ से आप AC का प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये प्रेशर सेंसर है इसका। ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको इसका सेल्फ़ बता दूँ, सेल्फ़ किधर है, सेल्फ़ इसका ये यहाँ पे लगा हुआ है। इसकी थोड़ी अनोखी जगह पे लगा हुआ है सेल्फ़, यहाँ पे इस जगह पे आता है इसका सेल्फ़। तो चलें, अभी मैं आपको स्क्रीन पे इसकी सारी इंजन की डिटेल्स भी दिखा देता हूँ कि इसके इंजन के अंदर कौन सी क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, अभी हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं। उसके बाद ये मैंने दरवाज़ा खोला गाड़ी का, ये हम अंदर आ गए। तो इसका जो डोर पैनल होता है, इसके अंदर यहाँ पे एक फैब्रिक आता है। ये 2005 तक के मॉडल में ऐसा आया है। 6 से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे इसका दरवाज़ा खोलने का हैंडल होता है, जो कि ये थोड़ा सा गोल डिज़ाइन में होता है। नॉर्मली गाड़ियों का अक्सर सीधा आता है, इसका ये थोड़ा सा गोल डिज़ाइन में होता है। उसके अलावा यहाँ पे इसका लॉक अनलॉक करने का नॉब दिया हुआ होता है। ये जगह है जहाँ से आप दरवाज़े को पकड़ के ऐसे पीछे धक्का दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। ड्राइवर विंडो इसकी ऑटो है, बाकी तीनों नॉन ऑटो हैं। इसके अंदर यहाँ पे विंडो लॉक भी आता है। और ये जो फिनिश है, ये इसकी क्रोम सिल्वर में आती है। क्रोम में नहीं होती, सिल्वर में होती है। लेकिन गाड़ी क्योंकि पुरानी है तो इसका सारा रंग उतर गया है।
बाकी नीचे इसके अंदर यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर कपड़े पड़े हुए हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे इसका स्पीकर आता है अंदर, जो कि इस गाड़ी का निकला हुआ है। इस गाड़ी के पीछे लगे हुए हैं स्पीकर, ओरिजिनली कंपनी से आगे आते हैं, पीछे वाली साइड पे खाली होता है। तो दोस्तों अगर हम गाड़ी की इस जगह की बात करें तो यहाँ पे इसका ये एसी वेंट होता है, जो कि फ़िलहाल थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये इसका यहाँ पे ये डक्ट को ओपन और क्लोज़ करने का फ़ीचर है। यहाँ से आप इस साइड पे करेंगे तो इसकी डक्ट जो है ये बंद हो जाएगी, एयर फ्लो आना बंद हो जाएगा। इस साइड पे करेंगे तो एयर फ्लो खुल जाएगा। ये हेल्पफुल होता है अगर आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है लेकिन आपके पैसेंजर को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप अपना डक्ट यहाँ से बंद कर सकते हैं, या फिर पैसेंजर भी कर सकता है। पैसेंजर साइड पे भी ऑप्शन होता है, बस सेंटर वाली ग्रिलों में नहीं होता ये। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका शीशे एडजस्ट करने के स्विचेस हैं यहाँ पे। ये राइट पे करेंगे तो राइट का एडजस्ट होगा, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, और ये लेफ़्ट पे करेंगे तो ये ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट लेफ़्ट शीशे सेट होगा। सेंटर में रखेंगे तो कोई नहीं होगा। और यहाँ पे जो ये आप चीज़ देख रहे हैं, ये करोला में यहाँ पे आता है खाना, एक स्टोरेज कंपार्टमेंट, लेकिन सिटी के अंदर ये चीज़ नहीं होती। ये सिटी के अंदर होता है यहाँ पे इसका फ्यूज़ बॉक्स। ये कवर निकाल गया, इसके ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ भी है सारे फ्यूज़ेस। और अगर आप ऐसे थोड़ी गहराई में जाके देखें तो आपको पीछे फ्यूज़ बॉक्स नज़र भी आ रहा होगा। इसके अंदर ये सिक्योरिटी सिस्टम्स की वायर लगी हुई है, जिनकी वजह से थोड़ा सा गंद मचा हुआ है, इसलिए सही से नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे पीछे इसका फ्यूज़ बॉक्स आता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखते चलें तो यहाँ पे इसका बोनट ओपन करने का लैच आता है। पीछे आए तो यहाँ पे इसका ये फ्यूल लिड ओपन करने का लैच है, साथ में ये ट्रंक ओपन करने का लैच है। तो वहाँ पे आप पीछे गहराई में जाके देखें तो इसके अंदर यहाँ पे 2 पेडल्स दिए गए हैं, एक्सीलरेटर और ब्रेक, क्योंकि ये CVT वर्जन है ऑटोमेटिक वाली। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसकी सीट्स के बारे में बता देता हूँ कि इसकी सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं। सबसे पहले तो सीट हम करते हैं फुल पीछे, क्योंकि फुल आगे में तो आपको पता ही है लेग रूम होता ही नहीं, तो फुल पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी कितनी पीछे होती है। तो ये इस वक्त इसकी सीट फुल पीछे है, और ये आप देखेंगे अच्छा खासा लेग रूम है इस गाड़ी के अंदर। बैक सीट्स का लेग रूम मेन गेम होती है, मैं आपको बैक सीट्स का लेग रूम भी चेक कराऊंगा कि वो कितना है। दोस्तों अब हम गाड़ी का इग्निशन कर लेते हैं ऑन, क्योंकि आपको मीटर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये इसका स्टीयरिंग है, ये है 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। ये पे सेंटर में होंडा का लोगो भी आता है। ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। एयरबैग नहीं है इस गाड़ी में, एयरबैग नहीं आया करते थे। अगर हम यहाँ पे देखते चले तो हेडलाइट कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर देखते चले तो वाइपर कंट्रोल्स हैं। और ये इसका मीटर, ये मैं आपको दिखा दूँ, इसकी फ्लैश लाइट बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है इसके अंदर RPM मीटर, ये आप देखें, यहाँ पे इसका RPM मीटर आ गया, यहाँ पे स्पीडोमीटर आ गया, यहाँ पे इसकी फ्यूल गेज आ गई, ठीक है। और ये जो इसके हेडलाइट कंट्रोल्स है ये ऐसे वर्क करते हैं कि ये यहाँ पे पार्किंग लाइट, हेडलाइट, ठीक है, ये लेफ़्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, आम गाड़ी की तरह ही सारा कुछ वर्क करता है। ये डिपर हो गया। इसके अलावा ये पीछे कंटिन्यूसली हाई बीम माउंट करने का ऑप्शन, यहाँ से इसका फ़िलहाल इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑफ कर लेता हूँ वरना स्क्रीन गंदी है ना, वाइपर उस पर चलेंगे तो ख़राब करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर करेंगे आप तो एक दफ़ा वाइपर चलेगा, बंद हो जाएगा। जितनी देर तक पकड़ के रखेंगे उतनी देर तक वाइपर चलेगा। और यहाँ पे आगे की साइड पे करेंगे तो फव्वारा चलेगा, इसका विंडशील्ड वॉशर चलेगा, ठीक है। वाइपर साथ में ऑन होता है इसका, बुलान की तरह नहीं होता कि उसका आपको अलग से ऑन करना पड़े, मतलब ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर, इसका खुद चलता है। नीचे करेंगे तो सबसे लो स्पीड पे वाइपर चलेगा, फिर नीचे करेंगे मीडियम स्पीड पे चलेगा, और नीचे करेंगे तो हाई स्पीड पे चलेगा। तो ये इसका सिस्टम होता है सारा। दोस्तों एक दफ़ा मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की पार्किंग लाइट दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये देखें, इसकी इंटीरियर की लाइट्स बहुत प्यारी हैं। यहाँ पे ये इसकी जो LED की ये मतलब ये नीडल है जो RPM मीटर की, स्पीडोमीटर की, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये फ्यूल गेज की, ये बहुत अच्छी लगती है देखने में। अब आपको मीटर में यहाँ पे इसके गियर्स इंडिकेटर भी दिखेंगे कि कौन से गियर में गाड़ी है, जो कि ऑटोमेटिक गाड़ी में होगा, मैनुअल गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आपको इसके मीटर के कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ कि ये इसकी स्टिक होती है, हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ट्रिप A आ गया, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप B आ गया, फिर ये किलोमीटर्स ड्रिवन आ जाएगा। इसके अंदर कोई मीटर की ब्राइटनेस सेट करने वाला फ़ीचर नहीं होता। ये आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। पार्किंग लाइट मैंने ऑन की हुई है, अभी आपको दिख रही होगी ये पार्किंग लाइट मैंने ऑन की। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ये वाला ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर नहीं है। बाकी दोस्तों इसका स्टीयरिंग जो है वो एडजस्टेबल होता है। यहाँ पे इसकी नॉब दी गई है, ये नीचे की साइड से, यहाँ पे इसको आपने नीचे करना है। फ़िलहाल थोड़ी सी हार्ड हुई है,
जंग वगैरह लगा हुआ होगा अंदर कॉलम में, ठीक है। ये मैंने नीचे कर दी। अब इसका स्टीयरिंग ऊपर नीचे हो रहा है। आगे पीछे इसका स्टीयरिंग नहीं होता, इसका सिर्फ ऊपर नीचे होता है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे इसके सेंटर के एसी वेंट्स होते हैं। ये आप चेक करें, इसके सेंटर के एसी वेंट्स को जिस तरह होते हैं। यहाँ पे हैज़र्ड लाइट का स्विच है, ये हैज़र्ड लाइट ऑन हो गई। नीचे इसका एंड्रॉयड पैनल है, जो कि कंपनी से तो इसका नहीं आता ये एंड्रॉयड पैनल, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। और कंपनी से इसके अंदर जो आती है वो टेप आती है। यहाँ पे इसका ये एयर डायरेक्शन का ये सेलेक्टर है, मतलब एयर कहाँ से खींचनी है, ये आउटसाइड एयर पे रखना है या फिर ये अंदर की एयर सर्कुलेट करनी है। ये इसका रेयर डिफोगर का स्विच है, ये इसका एसी का स्विच है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसके ये मोड सेलेक्टर है कि ये अभी ये फेस पे हवा का है तो ये फेस पे आएगी, यहाँ से पैरों और फेस पे दोनों पे आएगी, सिर्फ पैरों पे आएगी, पैरों पे और विंड स्क्रीन पे आएगी, सिर्फ विंड स्क्रीन पे आएगी। तो ये इसका सिलेक्टर होता है। और इसके अंदर एक खासियत है कि पीछे की सीट पे भी ये पैरों पे हवा आती है इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर पीछे भी डक्टिंग लगी हुई है। बाकी मैं आपको इसका ब्लोअर टेस्ट करा दूँ तो ये ऑफ है। 1 पे इसकी थ्रो ऐसी होती है कि मैं आपको टिश्यू निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने टिश्यू निकाल दिया। अभी 1 पे इसका ब्लोअर चेक करते हैं तो ये इसकी हल्की सी हवा आती है। साइड के इस इवेंट्स में भी आपको दिखा दूँ तो इसकी हल्की सी हवा है, बिल्कुल हल्की सी। लेकिन जैसे मैं इसको 2 पे करता हूँ तो हवा बढ़ जाती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। आप वहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें। जब मैं इसको 3 पे करता हूँ तो और अच्छी थ्रो हो जाती है, ये आप चेक करें। 3 पे इसकी अच्छी थ्रो है, 4 पे तो फिर वैसी हो जाती है। ये अच्छी खासी थ्रो है इस गाड़ी की एसी की, और एसी की कूलिंग भी इसकी ज़बरदस्त है। ये 4 पे हो गया। उसके अलावा यहाँ पे इसका ये टेम्परेचर सिलेक्टर है, हीटर और एसी का स्विच करने के लिए। अभी यहाँ पे ये हीटर पे आ गया, ये एसी पे आ गया। नीचे इसकी साइड देखते चले तो इसके अंदर एस्ट्रे आती है यहाँ पे, जो कि रिमूव हो सकती है नॉर्मल गाड़ियों की तरह इस तरीके से। ये रिमूव हो गई। दोबारा डालना भी काफ़ी आसान है। इसको यहाँ से बस ऐसे अलाइन करना है आपने। अलाइन करने के बाद अंदर चली गई। साइड में 12 वोल्ट की पावर सॉकेट आती है। ये इसका गियर सिलेक्टर है, पी पे है, आर पे हो गया, एन पे हो गया, आर यानी रिवर्स, एन पे न्यूट्रल, डी के बाद एस। इसको आप स्पोर्ट्स मान लें या लो गियर मान लें। ये नॉर्मली दूसरी गाड़ियों में D2 होता है, होंडा की गाड़ियों में मैंने देखा है एस लिखा होता है। ये एल, ये बिल्कुल लो गियर होता है, ठीक है। इसके पीछे आती है इसकी हैंड ब्रेक, जिसकी टिप क्रोम में आती है। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ लगती है इस गाड़ी की मुझे, मतलब कम बजट के अंदर भी इस गाड़ी के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फीचरिस्टिक चीज़ें हैं जो कि उस टाइम पे आया करती थी। ये इसका क्रोम में होता है, यहाँ से थोड़ा सा रंग इसका उड़ गया है। यहाँ पे इसकी क्रोम की बेजल आती है, ये सिल्वर होता है, ये क्रोम में होता है। यहाँ पे अगर हम देखते चले तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट है छोटा सा। पीछे इसके 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे भी इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट है, और यहाँ पे भी इसके कप होल्डर्स आते हैं। इसको आप ऐसे बटन को प्रेस करेंगे, ये कप होल्डर खुल गए। वापस अंदर डालना है, इसको ऐसे करेंगे, वापस अंदर चला गया। तो अगर इसकी लेफ़्ट साइड की बात करते चले तो इसके अंदर 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट्स आते हैं। एयरबैग नहीं आता। यहाँ पे ये नीचे इसका ये ग्लव बॉक्स है, ऊपर से एक और ग्लव बॉक्स है। इसके अंदर भी यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट है। बाकी वो लेफ़्ट वाला दरवाज़ा सेम एज़ राइट वाले दरवाजे की तरफ है। अब बैक पे चलते हैं। सीट पहले ही मैं आपको दिखा दूँ, फुल पीछे है सीट सबसे पहले। लेकिन मैं आपको ऊपर का ये दिखा दूँ तो ये इसका सनराइज़र है ड्राइवर साइड का। इसके अंदर कोई शीशा नहीं होता। यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया होता है। बाकी ये ऐसे साइड पे आ सकता है, ये साइड पे आ सकता है, ठीक है। इसका रेयर व्यू मिरर जो है वो मैनुअल डिमिंग है, ये आप देखें मैनुअल डिमिंग रेयर व्यू मिरर है। लेफ़्ट साइड के रेयर व्यू मिरर के अंदर शीशा दिया गया, राइट साइड के में नहीं दिया गया, लेकिन इस पर टिकट होल्डर नहीं है। और एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगती है जो कि होंडा की गाड़ियों में मैंने किसी और गाड़ी में नहीं देखी। ये हैंडल है ग्रैब हैंडल, वहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है। इस जगह पे आ जाए तो यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है, और पीछे भी। ड्राइवर साइड पे मैंने बहुत कम गाड़ियों में देखा है, ये होंडा की गाड़ियों के अलावा मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा ड्राइवर साइड पे। दोस्तों बाकी इसके अंदर यहाँ पे एक डोम लाइट आती है, ये
ये हेलोजन होती है कंपनी से, लेकिन एलईडी लगी हुई है इसमें आफ्टर मार्केट। ये ऑफ, सेंटर पे डोर, उसके बाद ये लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसके सीट बेल्ट के बकल भी दिए गए हैं, वहाँ पे ये सीट बेल्ट है इसका। इसके अंदर ये मशीन वाला ही सीट बेल्ट आता है कंपनी से। ठीक है, चलिए अब इसकी बैक सीट्स पे चलते हैं दोस्तों। तो अभी बैक सीट का मैंने डोर खोल रहा हूँ और ये डोर खुल गया। अब मैं आपको इसके बैक डोर के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे इसको लॉक अनलॉक करने के नॉब यहाँ पे आती है बैक डोर में। ये इसका हैंडल सेम एज़ फ्रंट। यहाँ पे इसको आप पीछे धक्का दे सकते हैं इस तरह से। पावर विंडो के कंट्रोल्स, इसके अंदर ना ही कोई स्पीकर आता है ना ही स्टोरेज कंपार्टमेंट, लेकिन ये कपड़े वाली फिनिश इसके अंदर भी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर पीछे की साइड पे बैठे हैं। उस्ताद बहुत ज़बरदस्त लेग रूम है इसके अंदर, ये आप चेक करें, अच्छी खासी जगह है और इसकी सीट भी कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्ट है इस गाड़ी के अंदर ना। पुरानी गाड़ी है लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे इसके अंदर ये एक एस्ट्रे भी आती है, बैक साइड पे भी आती है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर सेंटर पे ये आर्म रेस्ट भी आता है बैक पे, जिसके अंदर कोई कप होल्डर वगैरह नहीं होता, लेकिन आर्म रेस्ट दिया गया है आपको। तो ये कुछ इस तरीके से होती है। बाकी इसके स्पीकर्स वहाँ पीछे होते हैं। ये यहाँ पे एक स्पीकर होता है और एक इस साइड पे होता है, शेड्स पड़े हुए हैं। ये स्पीकर यहाँ पे होते हैं। अगर हम बैक से इसके गाड़ी के डैशबोर्ड का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का आता है। इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, लग्जरी स्टाइल भी है, थोड़ा थोड़ा कम बजट में ये गाड़ी है और अच्छी गाड़ी है मेरे हिसाब से, तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब सीक टू रीच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।